हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि सेक्शन ए के एक्सर्शन और रीजन बेस्ड का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। उसके बाद हमारा थ्योरी वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट हो जाने वाला है। 4 आ रहे हैं असर्शन और रीजन, अच्छे से तैयारी कर लोगे, ठीक है। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाओ चेक कर लो। मैथ्स और फिजिक्स के भी सैंपल पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। 16th क्या है, गिवन बेलो टू स्टेटमेंट, ठीक है। असर्शन में दिया है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर नंबर 3, याद होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट, हमारे पास क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट है, अच्छी बात है सर, है ना। यूजिंग एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड एट कैथोड। क्या है, कॉपर सल्फेट है और इसका क्या क्या सॉल्यूशन है, मतलब वाटर के साथ ये मिला हुआ है। चलो अच्छी बात है। तो देखो इसमें एक्चुअल में है क्या, तो अगर कॉपर सल्फेट है तो ये डिसोसिएट करेगा किसमें, Cu2+ में, और उसके साथ साथ SO4 2- में। वाटर है इसका मतलब ये किसमें डिसोसिएट करेगा, H+ और OH- आयन में। किसमें, OH- आयन में। अब आपको यहां पर पता होना चाहिए कैथोड और एनोड पे कौन डिपॉजिट होता है। जो हाई रिएक्टिव होता है ना, जो हाई रिएक्टिव होता है, अगर हम लोग दोनों में बात करें, है ना, सिंपल फॉर्म में आपने रिएक्टिविटी सीरीज याद किया होगा कि लेकर 12 सरदार का नाम मांगे अली महान जानकर फेंके, है ना, सीडी कोई नीचे सुनो प्रभात है, इस टाइप से आपने बहुत सारा याद कर रखा होगा। तो क्या आपको याद है कि हाइड्रोजन और कॉपर में कौन ऊपर और कौन नीचे होता है, ठीक है। पहले हम लोग बात करते हैं एनोड और कैथोड पे, कि इधर एनोड है और इधर हमारा कैथोड है। एनोड पे वो डिपॉजिट होता है जाकर जिसका रिएक्टिविटी जो होता है वो ज्यादा होता है, जिसका रिएक्टिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। और कैथोड पे कौन डिपॉजिट होता है, जिसका रिएक्टिविटी जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, रिएक्टिविटी जो होता है वो कम होता है, ठीक है। तो अगर दोनों में आप चेक करो, कॉपर और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन ऊपर होता है और कॉपर हमारा नीचे होता है, तो हाइड्रोजन कहां पर जाना चाहिए, हाइड्रोजन हमारा चाहिए एनोड पे, है ना, एनोड पे जाना चाहिए, और कॉपर कहां जाना चाहिए, दैट इज कैथोड पे। बोलो इस बात से एग्री करते हो या नहीं करते, बिल्कुल करते हो, है ना। तो यानी कॉपर कहां जाना चाहिए, कैथोड पे। यहां तो पूछा है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज एट कैथोड, बिल्कुल गलत बात किया इसने, है ना, एकदम ये बात हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई, है ना। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया, है ना। कैथोड पे कौन जाएगा, तो कॉपर जो होगा वो जाकर डिपॉजिट होता है, यानी कि असर्शन तो गलत हो गया। और जैसे ही तुम 100% हो ना कि असर्शन हमारा गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचता है भाई, एक ही ऑप्शन बचता है, तुमको आंख बंद करके कर दो, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि उसके अलावा तो कोई है ही नहीं ऑप्शन में जिसमें असर्शन गलत हो, है ना। रीजन देख लो क्या है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2+/Cu इज ग्रेटर देन, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इतना इज ग्रेटर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब भी लिखा रहे ना तो तुम समझोगे कि रिडक्शन पोटेंशियल है ना। एक सेकेंड, इसको मिटाना था मेरे को, ये मैंने क्या कर दिया, ये तो हमने क्या कर दिया, है ना। एक ऑक्सीडेशन भी होता है, एक रिडक्शन भी होता है ना। तो ये हमारा कौन सा है, रिडक्शन पोटेंशियल हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो उस केस में हमारा क्या होता है, कॉपर का ज्यादा होता है, कॉपर क्या बोलेगा, Cu2+ रहेगा, बोलेगा भाई ए हाइड्रोजन भाई हमें 2 इलेक्ट्रॉन दे देना भाई, है ना, है ना। हमें क्या कर दे कि 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, हमें क्या कर दे, 2 इलेक्ट्रॉन दे दे अपना, जिसके कारण हम जाकर Cu बना ले और आराम से चुपचाप तुमको बिना परेशान किए हम जाकर कैथोड पे डिपॉजिट हो जाए। तो हाइड्रोजन सिंपल से, हाइड्रोजन क्या करेगा कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करेगा। कैसे प्रोवाइड करता है वो सारा का सारा अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रखा है। तो सिंपल फॉर्म में ये क्या देता है, डिपॉजिट हो जाता है। यानी कि रीजन तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मतलब ही रिडक्शन पोटेंशियल है ना। हालांकि तुम निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकाल सकते हो, लेकिन जो हमारे बुक में मेंशन है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वो रिडक्शन पोटेंशियल ही बाय डिफॉल्ट उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो रीजन हमारा क्या हो गया, वो हमारा सही हो गया। आई होप कि ये पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आगे वाला पार्ट हमारा थ्योरी है, तो थ्योरी तो हमें बहुत अच्छे से करना है। अगर उसका सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। मैथ्स और फिजिक्स के भी सैंपल पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ फटाफट से हमें वहां भी ज्वाइन कर लो और फटाफट से हम लोग उसका भी सॉल्यूशन के साथ आपके सामने पहुंचने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।